नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नींबू का कलम कैसे हम तैयार करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक शाखा का चयन करेंगे जो न ज़्यादा ही नया हो और न ज़्यादा ही पुराना। मैंने इस डाली का चयन किया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि नींबू का कलम लगाने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन मैं कुछ अलग दिखाने जा रहा हूँ। जिस डाली का मैंने चयन किया है उसकी लंबाई 10 से 12 इंच का होना चाहिए तथा वो पेंसिल की मोटाई का हो। जिसके अलावा कलम तैयार करने के लिए चाकू, टेप, गिलास और मिट्टी का होना आवश्यक है। बस इतना ध्यान रखना होगा कि इसका 1 से 1.5 इंच जो है तो पूरे छाल को यहाँ से हमको हटा लेना है। जैसे इसको पहले हमने पूरे राउंड में ऐसे कर दिया, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे इसको मैंने नाखून से हटा दिया। हो गया, ये मेरा कंप्लीट है। अब हमको करना क्या है, तो इस डंठल के ऊपरी सिरे पे टेप, किसी भी तरह का टेप हो, जिसको मैं बांध दूंगा ताकि इसमें एयर ना जाए। तो आप देख रहे हैं इसके ऊपरी सिरे को मैंने टेपिंग कर दिया है। अब ये जो आप डंठल देख रहे हैं इसमें जल्द से जल्द सिर आए, इसके लिए मैंने एलोवेरा का जेल लगाया है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो मात्र 5 से 10 दिनों का ही अंतर होगा, इसीलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एलोवेरा उपलब्ध हो तो लगाएं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पानी पीने वाला गिलास है, किसी भी तरह का गिलास आप ले सकते हैं। तो हम एक गिलास लेंगे और उसके बीच एक छोटा सा छेद करेंगे, जो मैंने किया है। अब इसमें मिट्टी डालना है। मिट्टी बलुई होनी चाहिए। वैसे अपने यहाँ का मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अब एक डंठल से मैं इसके बीच के भागों को छेद कर दूंगा। जिस कलम को मैं इसमें दूंगा उससे छेद नहीं करना है, तो इस डंठल के सहारे मैंने इसको छेद कर दिया। अब इसी छेद में शाखा को डाल देंगे और इसके चारों तरफ उंगली से दबा देंगे ताकि शाखा ना हिले और इसमें नमी बने रहे। इसके लिए पानी डाल देंगे। तो ये पानी पीने वाला बोतल है, तो इसके नीचे भाग को मैंने कट कर दिया है। अब इस गिलास को बोतल से ढक देंगे ताकि हवा इसमें प्रवेश ना करे। अगर हवा इसमें प्रवेश करता है तो कलम सूखने का डर रहता है, इसीलिए बोतल को अच्छी तरह से मिट्टी में गाड़ देंगे ताकि हवा और पानी इसमें प्रवेश ना करे। आज जैसा कि कलम लगाए 20 दिन बीत चुके हैं और हम लोग अब देखते हैं उसमें पत्तियां निकल आई हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें पत्तियां जो है सो, तो मैं अब इसको खोल के आपको दिखाऊंगा। इसको आराम से खोल लेना है। ये देखिए, ये पत्तियां 20 से 25 दिन के बाद निकल आई है। तो इसको मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूँ। देखिए, जिस कलम को मैंने तैयार किया था ये वही कलम है। 25 दिनों के बाद देखिए इसमें पूरे तना निकल आई है। अब ये कलम तैयार हो चुका है। इसे गमले या किसी जगह पर लगा देते हैं और 2 महीनों के बाद आप इसे फिर से दूसरे जगह पर लगा सकते हैं। यह विधि काफ़ी उपयुक्त है। तो इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया है। अब ये कलम मेरा तैयार हो गया है।